धनबाद के महुदा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक के अपने ही बेटे ने रची थी। आइए जानते हैं पूरी खबर। महुदा थाना क्षेत्र के भुरंगिया निवासी बुजुर्ग हलीम शेख की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद धनबाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और महज 12 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बाघमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने महुदा थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी शेख शाहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी तारगा पंचायत के माथाटांड का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के अनुसार हलीम शेख की हत्या की साजिश उनके दूसरे बेटे शेख इश्तिहार ने रची थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पारिवारिक जमीन और संपत्ति विवाद इस हत्या की मुख्य वजह था। संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद ने पिता पुत्र के रिश्ते को खून से रंग दिया। फिलहाल पुलिस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। पिता की हत्या की साजिश में बेटे का नाम सामने आने से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। ऐसे खास खबरों के लिए हमारे चैनल प्राइम न्यूज 24 को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जो कि फूलटाड़ के सुनसान एरिया में झाड़ी में छुपा हुआ है। इसके सत्यापन हेतु थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको थाना लाया गया। थाना में जब उसकी पहचान स्थापित कराई गई तो उसकी पहचान भुरंगिया गांव के शेख हलीम के रूप में हुई, जो कि वहाँ उसके पिताजी का नाम पिता इस्राइल शेख और भुरंगिया का रहने वाला उम्र 63 वर्ष के रूप में पहचान स्थापित हुई। इसके उपरांत इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। हमारी टीम में हमारे साथ पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम, रंजीत कुमार, थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक, थाना प्रभारी भाटडी अनूप कुमार, थाना प्रभारी मधुबन शुभम, थाना प्रभारी सोनाडी दिलीप, थाना प्रभारी धीरज, थाना प्रभारी कपुरिया अमृता खलको और यहाँ के जो स्थानीय जो महुदा थाना के जो पुलिसकर्मी और जितने भी कई पदाधिकारी थे, सारे लोग इसमें हम लोगों ने जुट करके और इसके तहकीकात करना प्रारंभ किया और हम लोगों ने मात्र 12 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन करने में लेकिन सफलता प्राप्त करी है। इसमें जब हम लोगों ने तहकीकात करी तो पता चला कि उसका जो अपने बीच वाले पुत्र जिसका नाम शेख इश्तिहार है, उससे इसके पिताजी को झगड़ा था शेख हलीम को, और इसी के लिए बदले की भावना में उसने अपने मित्र, स्थानीय मित्र, अपने गांव के ही एक मित्र एवं उसके मित्र, जिसको कि हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है, शेख शाहबाज का प्रयोग किया और शेख शाहबाज को अपना बाइक लेकर के और उसको लेकर के कि बक्सा चूंकि बनाता था मृतक, इसलिए बक्सा ठीक करने के नाम पे उसको लेकर के फूलटाड़ के वहाँ एकदम सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर कि उसके पुत्र के द्वारा सबकी निगरानी रख रही थी, नजर रखा जा रहा था एवं साथ गए शाहबाज और उसके पुत्र के स्थानीय मित्र के द्वारा उसको झाड़ी के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर शेख हलीम का पैर को शाहबाज के द्वारा दाब कर रखा गया और उसका जो मित्र थे उनके द्वारा उसके सीने पे चढ़ करके और लाए गए चाकू से उसे गला देकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी दर्दनाक घटना की सूचना जब हम लोग को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने बहुत ही पेशेवराना ढंग से हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सभी को एक आगाह भी करना था, इस तरह की घटना पुलिस द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम लोग लगातार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करते रहेंगे। घटना का मुख्य कारण सामने आया? घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद ही सामने आया है, क्योंकि पुत्र को ये बराबर बोलते थे कि तुम मेरा देखभाल नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपनी जमीन को वगैरह पे अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर के उसने ये खतरनाक प्लान किया। और परिवार सदस्य जुड़े रहे क्या? इसमें अभी तत्काल के अनुसंधान में 3 सदस्यों की हम लोग के जो 3 अपराधी की हम लोग पहचान का स्थापित किए हैं और हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे, लेकिन जो भी इसमें अपराधी का नाम सामने आएगा उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटनास्थल से क्या क्या बरामद?
घटनास्थल से वो एक उसका मोबाइल बरामद हुआ, जो कि मृतक का मोबाइल बरामद हुआ, और मृतक का गमछा बरामद हुआ, और कई तरह के वहाँ पे जैसे एक जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा की हत्या की गई थी, जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया, शेख शाहबाज, उसका टी शर्ट भी हम लोग को मिला है जो पहन करके उसको लेकर के गया था, जो कि उस पर बहुत ज्यादा ब्लड लग गया था, जिस कारण उसने झाड़ी में छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने उसको ले जाकर के झाड़ी से वो भी रिकवर करने में लेकिन सफलता प्राप्त की है, और इस प्रकार हम लोग इस कांड का उद्भेदन कर लिए हैं। और बाकी के जो 2 अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए, उसकी अरेस्ट करने के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। क्या बरामद हुआ है क्या? अभी तक वो चूंकि जो शाहबाज की जो अरेस्ट किया गया है शाहबाज, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जिसने उसकी हत्या की है वो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है, तो जो चाकू उसी के पास है, लेकिन जो ये साथ में था इसका ब्लड लगा हुआ जो टी शर्ट है वो हम लोगों में उसको हम लोग रिकवर किया। घटना 12 सवा 12 के बीच की घटना है। 12 सवा 12 नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और ये हम लोग अभी फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई आपराधिक इतिहास हो। जब भी जो कुछ भी होगा अनुसंधान में आएगा फिर हम लोग उसको सामने लाएंगे। क्या पैसे देके लालच की तरफ भी किया क्या? हाँ, ये बता रहा है शाहबाज, अपने अरेस्ट होने के बाद इसके द्वारा बोला गया कि इसको 5,000 रुपया का प्रलोभन दिया गया था, एक काम करना है, तुमको खाली बाइक से लेकर के एक व्यक्ति को लेकर के आना है। बाप बेटी के रिश्ते में दरार है और जी, यही ये तो पता चला है कि बाप बेटे के रिश्ते में दरार हुआ था, लेकिन मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं ना कर दें, और अपनी जो बाप बेटे का रिश्ता से कलंकित ना किया जाए। ये हम लोग पब्लिक इंटेलिजेंस और कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज सभी का हम लोगों ने प्रयोग किया है, और ये अनुसंधान का पार्ट है। और दरअसल सबसे बड़ा क्लू हम लोग को था कि उसको कॉल करके जो शाहबाज है इसके द्वारा ही बोला गया था कि तुम बक्सा ठीक कराना है, तो उसका लास्ट कॉल उसी के द्वारा था, जिसकी पहचान स्थापित करके जब हम लोग पूछताछ किए कड़ाई से तो सारी बातें सामने आ गई। जी, मृतक का रिकवर्ड मोबाइल